हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है कि धर्मों में हिंसा और विनाश क्यों होता है। आज की डेट में आप देखिए कि डिफरेंट फ्रंट्स पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। उसमें मेन कारण जनरली धर्म ही है। दो धर्मों के लोग, दो धर्मों के देश आपस में एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। और जब किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो दूसरे उसी धर्म के कंट्रीज़ थोड़ा चिंतित होते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो इसमें धर्म जो ईश्वर के नाम पर बना है, जो जीवन जीने की एक पद्धति होती है, धर्म, जाति, सभ्यता, तो इसमें विनाश क्यों होता है, ये एक विषय है। इसका कारण है कि जो धर्मों में रहने वाले लोग हैं वो अपने ऊपर और अपने लोगों के ऊपर बहुत ज़बरदस्ती करते हैं। वो एक सेट नियम बन जाते हैं और फिर वो सदियों तक वैसे ही चलते रहते हैं, जबकि प्रकृति का नियम है बदलाव। हर धर्म के लोग अपना मोबाइल तो अगले साल ही चेंज कर लेंगे, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया मोबाइल चाहिए। और कहीं कंपनी में कोई काम चल रहा है, अगर कोई नियम चल रहा है, उसमें कोई परेशानी आ रही है तो उसमें फ़ौरन बदलाव कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है। लेकिन धर्मों में जो नियम सदियों पहले बन गए हैं उसी पे अड़ा रहता है और सबको फॉलो करवाते हैं। खुद तो करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, मन नहीं है तब भी करते हैं। और फिर अपने बच्चों को करवाते हैं, मोहल्ले में करवाते हैं। नहीं कोई कर रहा है तो उसको नीचा दिखाया जाता है, उसको बोला जाता है भाई तू ये कर, ये कर। इसमें देखिए कई बार आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि जो बहुत कट्टरपंथी होते हैं किसी भी धर्म में, जो अपने धर्म को बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं, जो नियम से फॉलो करते हैं, उसमें वो खुद को रोज कष्ट देते हैं और फिर दूसरों को देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, फिर उनकी आलोचना करते हैं कि ये तो भाई सुनते ही नहीं हैं, आज के बच्चे तो ये सुन ही नहीं रहे हैं, ये कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। तो वो लोग जो बहुत कट्टरता से अपने धर्म को फॉलो करते हैं तो वो जीवन में काफ़ी कष्ट उठाते हैं, उनके जीवन में कष्ट बहुत आते हैं। आप इसको ध्यान से देखना तो काफ़ी आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो इसका कारण ये कि तो वो खुद को कष्ट दे रहे हैं, और एक वो दूसरे के कष्टों का कारण बन रहे हैं। अब देखिए त्यौहार मनाते हैं हम लोग, सभी धर्मों में त्यौहार मनाए जाते हैं, अच्छी बात है, मनाएं। और लोग तो इसलिए बनाते हैं भाई आज तो हमारी कल्चर है, हमें उसे फॉलो करना है, फिर हमें त्योहारों पे अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहननी है जिससे वो कहीं लुप्त ना हो जाएं। और भाषाओं पर भी लोगों का रहता है। तो वो जब त्यौहार आता है तो ठीक है, किसी के पास तो बहुत सहूलियतें हैं, नौकर चाकर हैं तो ठीक है। लेकिन एक इंसान होता है जिसके पास, जो खुद बहुत मेहनत करके अपनी जीवन चला रहा है, उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रेशर होता है, उसका मन नहीं होता, उसके शरीर में दम नहीं होता है, उसकी जेब में पैसे नहीं होते हैं, बट और फिर उसे, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर होता है, या फिर उसे वो आदत पड़ी हुई होती है कि अब ये त्यौहार आ रहा है तो अब तो मुझे इसके लिए ऐसे ही करना है। तो वो कैसे भी कैसे करके खुद को मार के कई कई दिन तक पहले से परेशान होकर के उन सब चीज़ों को करता है। तो इसका क्या मतलब है? और फिर दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं, खुद को बहुत ज़्यादा परेशान करके सोचते हैं हम बहुत खुश हो गए, हमने ये कर लिया तो ये हमारी खुशी का कारण है। और अगर मैं ये नहीं कर पाया, त्योहार था उसमें कोई एक चीज़ की कमी रह गई, तो मेरा मन उदास है, मैं परेशान हूँ। उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको वो आदतें पड़ी हुई हैं। तो ये जो धर्मों के अंदर जो हम खुद को और अपने लोगों को दुख देते हैं, ये दुख ईश्वर को जाता है, जो जिस नाम से भी उसे पुकारे वो क्योंकि वही हमारे अंदर रहता है और वो हमें बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो खुद हमारे अंदर है, वो खुद ही है, अहम ब्रह्मास्मि।
अब वो तोड़ता है कि भाई ये क्यों करता है, क्यों कर रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब की, तू अपने आप को कष्ट मत दे। तो ये दो तरीके से धर्मों पे अटैक होता है। एक तो धर्म के अंदर से लोग उसको मानना बंद कर देते हैं, बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, देर से उठते हैं, सुबह ही नहा के पूजा पाठ करना था अब नहीं कर रहे हैं, अब रात को देर तक पढ़ रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं। यहाँ आके आप भी चुप हो जाते हैं क्योंकि उनका करियर बनाने का सवाल है, चलो भाई रात देर तक पढ़ा है तो अब सुबह देर से उठ जाएगा। तो एक तो पैसा और करियर के लिए आप भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन अगर वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है और मोबाइल चला के देर से सो रहा है और सुबह देर से उठ रहा है, फिर आप उसे बख्शेंगे नहीं कि भाई उठ, ये काम कर, सुबह सुबह तू कम से कम कुछ नहा धो के कुछ पूजा पाठ कर। इस तरह की बातें चलती हैं। तो ये जो कि ईश्वर को ज़रूरत नहीं। तो एक तो धर्मों के अंदर से धर्म बदलते हैं। हमारा हिंदुइज्म का अगर हम लें तो जो पुराना सिस्टम था वो लगातार बदलता चला आ रहा। मैंने खुद देखा अपनी लाइफ टाइम में। हाँ, और ये चीज़ें हमने भी देखी हैं, हमें भी कष्ट होता था। कभी कभी दोपहर कोई त्यौहार है, उसका पूजा पाठ चल रहा है, बच्चे भूखे हैं, 12 बज गए, नहीं अभी इसके बाद खाना मिलेगा, और बच्चे भूखे अपना परेशान हो रहे हैं, कोई बात नहीं भाई मिलेगा, आज तो देर से ही खाना मिलेगा। तो इस तरीके से, और फिर डांट भी कई बार पड़ती थी कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, और उसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक तो धर्मों के अंदर से, अपने अंदर से बदलेगा। जो बदलेगा वही बचा रहेगा, जो नहीं बदलेगा उसके ऊपर बहुत हिंसा आएगी, बहुत हिंसा आएगी, अंदर से और बाहर से। अंदर से भी आएगी और बाहर से भी आएगी। अब जब बाहर से हिंसा आती है तो कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हमने तो कुछ बुरा नहीं किया और ये हमारे ऊपर क्यों लोग अटैक कर रहे हैं। तो आप बुरा अपने आप खुद कर रहे हैं, अपने ऊपर आप खुद बुरा कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को, अपने खुद को इन परंपराओं में फंसे हुए बहुत कष्ट दे रहे हैं। तो ईश्वर उसमें कष्ट उठा रहा है। अब वो तो नहीं उठाएगा भाई, उसको कष्ट देने का कारण अगर आप बनेंगे तो वो नहीं उठाएगा, वो फिर तोड़ेगा। और वो क्योंकि उसे पता, जैसे एक बच्चा है, अगर बच्चा खुद को कष्ट में डाले हुए है, बिना मतलब के कष्ट में डाले हुए परेशान हो रहा है, अगर वो माँ की वजह से भी बहुत परेशान होता है, कभी कभी प्यार बस, कभी कभी आदत के कारण, कभी कभी दिखाने के लिए कि भाई मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो वो प्यार भी है। तो उसमें माँ कहेगी भाई तू रहने दे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तू परेशान मत हो, तू आराम से रह, मैं ठीक हूँ। बट माँ तो बहुत कम है ईश्वर के सामने। तो वो ईश्वर तुम्हें क्यों कष्ट देना चाहेगा? वो परेशान होगा जब तुम परेशान हो। और फिर जब बच्चा अगर नहीं मानता है, अगर वो खुद को परेशान करता ही रहता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, तो माँ गुस्सा भी होती है, कभी कभी थप्पड़ भी लगा देती है। बाहर खेल रहा है, देखो बच्चा खेल में इतना मस्त हो गया है कि वो उसे पता नहीं कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो इन दैट सेंस वो खुद को कष्ट दे रहा है। खेल के आनंद में वो खुद को कष्ट दे रहा है, ठंड में खेल रहा है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और माँ बुला रही है, वो आ नहीं रहा, मना कर रही है कि अब आजा, घर आजा, तो वो नहीं आ रहा है। तो वो जाके उसे कई बार खींच के लाएगी, नहीं तो 2-3 थप्पड़ लगा देगी, क्योंकि वो अपने साथ गलत कर रहा है। अब सोचिए, माँ तो बहुत कम है, ईश्वर तो बहुत महान है। तोड़ेगा वो फिर अंदर से भी और बाहर से भी। अगर आप अपने ऊपर कष्ट लादते रहेंगे तो वो ईश्वर आपको अंदर से भी तोड़ेगा और बाहर से भी तोड़ेगा। इसको देखिए, मैं ये बहुत लार्ज स्केल पे भी ये काम होता है नेचर में। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे हमारे इंडिया में, हमारा नॉर्दर्न इंडिया का तो मुझे पता है, कुछ पार्ट्स में होगा, सती प्रथा की चलन था। अब सती प्रथा तो बारबैरिक था, ब्रिटिश ने इसको बारबैरिक कहा कि भाई अपनी, चलो वो तुम्हें मारते थे, वो तुम्हें जेलों में डालते थे, बात समझ में आती है, उनकी सत्ता थी, तुम क्यों खुद को जला दे रहे थे? एक इंसान मरा है, उसके साथ तुम खुद को जला दे रहे थे। मतलब स्त्री पे इस तरह का कब्जा किया हुआ था कि खुद भी उसे मोटिवेट किया कि भाई अगर अपने पति के साथ जल जाएगी तो कम से कम किसी और के बारे में नहीं सोचेगी, उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं आएगा।
और उसकी ज़िंदगी विधवा की इतनी कष्टप्रद बना दी थी कि वो खुद भी चाहती थी कि भाई मैं जली जाऊँ बस, बाद में तो रहना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसने भी उसको ग्लोरीफाई कर लिया था अपने ऊपर। अब ये हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में क्यों आए। वे अब बिजनेस करने आए और ठीक है अपना भी फ़ायदा लिया, मिशनरीज़ के रूप में आए, धर्म फैलाना नहीं, धर्म को समझाना, ईश्वर से कनेक्शन बनाना। उन्हें भी लगा कि हमें ये सिस्टम पता चल गया है तो हम जाके लोगों को समझाएं। तो वो आए इस तरीके से। तो अब ये भी हो सकता है कि उनका आना जो था, वो जो हम खुद को कष्ट दे रहे थे, जो सती हो रही थी औरतें, विधवा का जीवन बड़ा कष्टप्रद था और बच्चों की चाइल्ड मैरिज कर दी जाती थी। छोटी छोटी लड़कियां ससुराल में जा कर के, अभी उन्हें कुछ खुद का कुछ पता नहीं है, वहाँ जा कर के उनके साथ क्या होता था, उन्हें किस तरह से डिसिप्लिन किया जाता था, उनका सारा बचपन, उनकी आत्माओं को कितना कष्ट होता हो। तो उसको दूर करने के लिए अगर हम लार्ज कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ब्रिटिश आए और जब वो उनका लाइफ स्टाइल हम लोगों ने देखा, हमें समझ में आया कि भाई वो लोग तो मान लीजिए वो भी, उनके यहाँ भी हैं रिचुअल्स, उनके यहाँ भी कष्ट है, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ नहीं है, लेकिन उस समय हमें जो देखने को मिला तो उससे हमारे अंदर बदलाव आया। और वो इतना आया, वो एक दो दिन में नहीं आने वाला था, वो 100-200 साल जो हमारे ऊपर उन्होंने राज करा, तो उनके उस सब के साथ साथ हम उनसे बड़ा अट्रैक्ट होते थे। आज भी अगर पता चले कोई अंग्रेज आया है तो मैं देखती थी कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हम उनसे अट्रैक्ट होते तो उनकी बहुत सारा लाइफ स्टाइल हमने जाने अनजाने अपने अंदर ले लिया। तो हम उन चीज़ों से बाहर थोड़ा निकल के आए जो हम खुद को कष्ट दे रहे थे। तो ये क्यों नहीं माना जाए कि वो सती प्रथा को ख़त्म कराने के लिए बाहर से फोर्स आई, नेचर ने फोर्स भेजी हमारे पास। और जब वो बैन किया ब्रिटिश ने तो हम लोग उनके खिलाफ हो गए कि भाई तो हमारे धर्म में दखलंदाजी कर रहे हैं, ये तो हमारे धर्म को बदल रहे हैं। हमारी अज्ञानता देखिए, कितने कट्टर हम बने हुए हैं, बेमतलब की बातों को हम फॉलो करते हैं, करवाते हैं, और इसका ही नतीजा ये होता है कि धर्मों में हिंसा अंदर और बाहर दोनों से होती है। अगर तुम नहीं मानोगे, नहीं बदलोगे, अंदर से नहीं बदलने दोगे, देखिए हर धर्म के अंदर विरोध थोड़ा सा होता है। वो सारे इंसान, देखिए धर्म के जो नियम है ना वो सबके लिए एक से हैं, जबकि इंसान अलग अलग होते हैं, इंसान एक से नहीं होते हैं। इंसान की स्पिरिचुअल कंडीशन अलग होती है, उसका भोग अलग होता है, पास्ट में वो जो करके आया है वो अलग होता है। तो इसमें जो मेरा अनुभव है अंदर से, ये नहीं कि मैंने कहीं से पढ़ी है ये बात, कि कोई धर्म के नाम पर अगर कोई खुद को बहुत कष्ट दे रहा है, बहुत व्रत उपवास कर रहा है, बड़े नियमों का पालन कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये वो अच्छा ही कर रहा है। ये हो सकता है वो अपना भोग कर रहा है, उसने पास्ट में किसी को ऐसे कष्ट दिया है जो कि वो अब खुद उठा रहा है, और खुद अपने आप ही लादे हुए अपने ऊपर और खुद ही उठा रहा है। ये भी एक इसका कारण हो सकता है। तो धर्मों के अंदर ही बहुत विरोध होता है। अपने बच्चों को ही हम उस जो लोग बहुत कट्टरता से धर्म को फॉलो करते हैं, फिर वो अपने घर में, अपने बच्चों में उसको लागू करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, और कई बार फिर भी बच्चे निकल जाते हैं, नहीं करते हैं वो चीज़। लेडीज़ नहीं करती हैं, कई बार बहुत सारी लेडीज़ होती हैं वो नहीं करती हैं, तो उनको हे दृष्टि से देखा जाता है कि भाई तुमने इस तरह से पूजा पाठ नहीं करा, तुमने ये व्रत नहीं रखा, तुमने ये नहीं किया। तो वो लेडीज़ भी कई बार बहुत परेशान होती हैं और वो उसको नहीं करती हैं, कम करती हैं या छोड़ देती हैं। और दूसरी जो ये चाहती हैं कि मैं बहुत अच्छी बनी रहूँ। ये मैंने एक वीडियो पहले बनाई है कि भले कौन होते हैं लोग, ईश्वर भले लोगों को ही दुख क्यों देता है। वो भले लोग खुद को इतना दुख दे रहे होते हैं कि ईश्वर को उन्हें थप्पड़ लगा के उन्हें उससे रोकने की कोशिश करता है। तो वो जो भली बनी रहना चाहते हैं कि भाई मैं समाज की दृष्टि में, घर वालों की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, तो वो डरी हुई होती हैं। देखिए डरना मना है, डरो मत, ईश्वर क्यों तुम्हारा बुरा करेगा।
ऐसे कभी नहीं होगा कि तुमने कोई पूजा पाठ नहीं किया तो ईश्वर तुम्हारा बुरा कर देगा। वो बुरा होगा तो तुम्हारी अपनी सोच की वजह से होगा। ईश्वर कभी नहीं करेगा तुम्हारा बुरा, उसे नहीं चाहिए कुछ। एकदम माँ को नहीं चाहिए। माँ कहेगी भाई तू बेटा तू ठीक है, पढ़ लिख गया, तू अपना घर दे, मैं रह लूँगी। अब बल्कि बेटा अगर आएगा ना तब भी माँ चाहेगी कि अपनी है नहीं है 100 रुपये निकाल के बेटे को दे दूँ जाते समय, चाहे वो लाखों कमा रहा होगा। तो ये माँ होती है। ये ईश्वर को तो आप कितना दयालु है, कितना महान है, और आप उससे डरते हैं, और डर डर के जो खुद को कष्ट देते हैं, फिर वो आपको उससे बाहर लाने के लिए आपको और थप्पड़ लगाता है। फिर आप कहते हैं कि बताओ मैं तो इतना करता हूँ और फिर मुझे ही थप्पड़ पड़ रहा है। तो भाई तू खुद के साथ कष्ट उठा रहा है, और वो चीज़ वो तो दूसरों को भी करवा रहा है। वो तुम्हारे बच्चे भी हो सकते हैं, वो तुम्हारी जिठानी दौरानी भी हो सकती हैं। अब जब आप नज़रें दिखाएंगे, देखिए हर चीज़ बोल के ज़बरदस्ती नहीं कराई जाती, लेकिन आपका रवैया, आपकी आंखें बता देती हैं कि आप उसको देख रहे हो, तो वो बेचारे करते हैं, मन नहीं है फिर भी करते हैं। और फिर भी अगर आप नहीं बदलेंगे, बदलना चाहेंगे, तो फिर बाहर से फोर्सेस आती हैं, फिर वो अटैक करती हैं। तो ये बहुत अलग पॉइंट है। बैठें ध्यान से समझ, देखिए जितना आप खुद को प्यार से और आराम से रखेंगे और जितना दूसरे के आराम का कारण बनेंगे, उतना ही जीवन आसान और सुखी होगा, सफल होगा। अब आपने खुद को बहुत कष्ट दिया और धर्म के नाम पर दिया, बिना मतलब के दिया, और फिर अपने पड़ोसी को दिया, अपनी दरानी जेठानी को दिया, और अगर आपने उनको सिर्फ ये शो भी किया कि भाई तुमने ऐसा नहीं किया या मैं तो ऐसा करती हूँ, एक तो आपके अंदर ईगो आ गई, भाई मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ सारी चीज़ों को, तो ये भी गलत बात है। ईगो आ गई आपके अंदर उस चीज़ की, और दूसरे आपने उसको कहीं ना कहीं फोर्स किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब उस फोर्स की वजह से वो जो खुद को कष्ट दे रहा है, तो वो भी आपके दुख का कारण बनेगा। तो इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत कष्ट उठा करके बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, और बच्चे को पढ़ाने लिखाने में लालची ना बने। उसको उसका सुख, उसकी खुशी देखना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए रिसेंटली केस हुआ है, अतुल सुभाष ने खुद को ख़त्म कर लिया। अब कितना केस बनेगा वाइफ पे, कितना नहीं बनेगा, हाई कोर्ट ने तो उनको अग्रिम जमानत भी दे दी, तो कितना सीरियस केस है ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन ये हिंसा उनके ऊपर क्यों आई? वो बचपन से जो नियमों को फॉलो करते हुए, खुद पे हिंसा करते हुए आगे बढ़ते रहे, करते रहे। तो इसका एक कारण कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है कि वो तुम भाई निकल नहीं रहे हो, वो अपने ऊपर जो तुम ज़बरदस्ती करते हो इतना ज़्यादा। खैर, इसमें इफ़ समवन डजंट एग्री देन नो प्रॉब्लम। मुझे कुछ ऐसा लगा, मैंने बोल दिया। तो वो जो हम अब, हाँ, पॉइंट ये है कि जो घर के अंदर हम बहुत डर के और वो भी ईश्वर से डर के, माँ से नहीं डरते ना, तो ईश्वर से तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। उससे डर के जो आपने खुद को कष्ट दिए और बच्चों को कष्ट दिए, तो हो सकता है बड़े होके वो जो आप बनाना चाह रहे थे वो तो बन जाएं, लेकिन जीवन में उनके कष्ट खत्म नहीं होंगे, दुख ही रहेंगे, क्योंकि आपने जो बचपन से उनको कष्ट दिए वो नेचर में गए हैं, उसका रिजल्ट आएगा। अभी तो आपने कष्ट दिए हैं, परंपराओं के तहत दिए हैं, फिर उसका रिजल्ट आएगा। अब देखिए माँ हमें बहुत प्यार करती है, तो जैसे ईश्वर हमें प्यार करता है, माँ भी हमें बहुत प्यार करती है। तो हमने माँ के नाम पे अगर हमने खुद को कष्ट दिए हैं तो माँ मना करेगी, लेकिन फिर जो वो कष्ट हमने दिए हैं खुद को, उसका जो फल होगा, उससे जो हमें प्रॉब्लम होगी, हमें शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हेल्थ इशू हो सकता है, तो वो जो कष्ट अगर हमने दिए हैं तो फिर उसका जो फल आएगा उसे माँ भी नहीं रोक पाएगी। यहाँ पॉइंट ये है पकड़ने वाला, ईश्वर भी नहीं रोक पाएगा उस कष्ट के फल को जो तुमने खुद को, अपनी फैमिली को, अपने धर्म के लोगों को दी।
दूसरे धर्म के लोग हमारा उतना नुकसान नहीं कर रहे जितना हम खुद अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। ईश्वर हमारे अंदर है, वो आराम से रहना चाहता है। तो आराम से करो, जो भी काम करो आराम से करो, और ज़बरदस्ती से कुछ होते भी नहीं। ना कोई धर्म को फॉलो करता है ज़बरदस्ती से, चाहे वो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, और ना वो करियर में कुछ ज़बरदस्ती कर पाते हैं। तो आप सबसे पहली कंडीशन है, इंसान को प्यार करो, इंसान को बताते रहो, बात करते रहो, उसके इतने अपने बन जाओ कि वो तुमसे सारी बात कह सके। अगर वो तुम्हारा बच्चा भी है, वो तो तुमसे सारी बात कह सके। इतने अपने उसके बन जाओ, इतना उसको दो, नहीं बिगड़ेंगे, चिंता मत करो। अधिकतर यही बड़ा पुराना तरीका चला रहा है, बल तो डंडे से मारते थे। आई एम स्टिल शॉक्ड कि व्हेन आई वाज, जब मैं छोटी बच्ची थी, मे बी इन 5th 6th क्लास, 7th 8th क्लास में होंगी, मैं एक एरिया से निकल रही थी, वहाँ मैंने देखा एक करीब काफ़ी बड़ा बच्चा, मे बी 10th क्लास का लड़का होगा, उसके पेरेंट्स ने उसको सजा देने के लिए बिल्कुल नेकेड करके घर से बाहर खड़ा कर रखा। वो दृश्य मेरे नज़रों के सामने आज भी है। तो ये कि वो कुछ नहीं पढ़ा होगा, कुछ उसने गलती की होगी, तो इतना क्यों टॉर्चर उसे बच्चे को कर रहा है? उसे बता दो, कह दो भाई, बस धीरे से बोल दो, देखो समझना होगा समझ जाए। बच्चों के मैटर में आप ये बात अच्छे से समझ लें कि अगर आप उसे बोल दीजिए, प्यार में रखिए शुरू से, और फिर उसे बोल दीजिए देखो ये चीज़ ज़रा हमें कष्ट दे रही है, और आप नहीं भी बोलेंगे ना, आप चुप भी हो जाएंगे, वो समझ जाए, वो समझ जाता है। तो कोशिश करिए कि जितना प्यार से हो रहे हैं, ये मत डरो मत कि वो बिगड़ जाएगा, डरो मत, वो उसे जो करना है उसकी सीढ़ी बन के आइए। हम जन्म लेते हैं तो हमारा कोर्स ऑफ लाइफ लगभग डिसाइडेड होता है, ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाते। अभी वो सलमान खान के फादर बोल रहे थे कि भाई ना तो जन्म हमारे हाथ में है, ना मृत्यु हमारे हाथ में, और उन्होंने एक हैंकी पकड़ा हुआ था, रुमाल, कि भाई देखो ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। अब एक सिरा तो हमारे हाथ में हो जो हम बाकी चीज़ों को कंट्रोल करें। जब ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, तो वो तो नीचे गिर गया। अब बाकी जीवन में हम क्या कर रहे हैं? हो रहा है, सब हो रहा है। तो जितना आप आराम से और प्यार से रहेंगे, उतना ही कष्ट कम आएंगे। ईश्वर ने इतने नियम नहीं बनाए जितने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं हमारे अपने सिस्टम के अंदर, और उसका नतीजा ये होता है कि फिर हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से मार पड़ती है। मार इसलिए नहीं पड़ती है कि हमने गलती की है, ईश्वर कभी नहीं हमें मारेगा कि हमने गलती की है। मार पड़ती है कि हम उसे बंद करो, क्यों परेशान हो रहे हो? एक तो इसलिए मार पड़ती है, और दूसरी मार पड़ती है कि भाई जो आपने पीछे खुद को कष्ट दिए हैं, बिना मतलब के कष्ट दिए हैं अपने और दूसरों को, फिर उसका फल आता है, और फल को ईश्वर भी नहीं रोक सकता, जैसे माँ नहीं रोक सकती। जिस तरीके से माँ नहीं रोक सकती, जैसे आपने अगर बहुत ठंड में बाहर आप खेल लिए हैं तो मानी नहीं, वो खींच के ला रही थी तब भी लड़का नहीं माना, बुला रही थी नहीं माना, बड़ा था नहीं माना। अब वो बाद में उसे तबीयत खराब हो गई, बहुत फीवर हो गया, कुछ और हो गया, तो अब इस रिजल्ट को माँ नहीं रोक सकती, ऐसे ही ईश्वर भी नहीं रोक सकता, फिर वो आपको भरना ही पड़ेगा। तो मेरी तो यही समझ में आया है कि इंसान तो सोचता है कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए डर के मारे पूजा पाठ भी करेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, बच्चों को भी डांटेगा, घर में एक टॉक्सिक माहौल बना के रखे। घर है ना, प्यार से रहो, प्यार से रहने के लिए है। खुद के ऊपर भी बनाएगा और बीवी के ऊपर भी बनाएगा, बीवी शौहर के ऊपर बनाएगी और बच्चों के ऊपर बनाएंगे। और किस वजह से बनाएंगे? बहुत सारा तो इसलिए करेंगे कि बाहर वाले क्या कहेंगे, इसलिए बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आज सिस्टम फेल हो रहा है, चाहे वो धर्म का सिस्टम है, चाहे वो शादी का सिस्टम है, चाहे वो बच्चों से माँ बाप का कनेक्शन का सिस्टम। अब कि भाई आजकल शादियाँ फेल हो रही हैं, बच्चे शादी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉक्सिक आप उन्हें बना रहे हैं, तो वो शादी में टिकेंगे कैसे? वो टिक ही नहीं पाएंगे। आपने जो उनकी आत्मा के लिए, वो ठीक ही नहीं है। एक तो एक दूसरे के ऊपर पैरासाइट हो जाना,
घर का काम है तो वो लेडी करेगी और बाहर का काम है तो वो जेंट्स करेंगे या कमा के लाएंगे, नहीं तो दोनों कमाएंगे और फिर क्लैशेस होंगे। तो जो पैरासाइट हम बन जाते हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। खुद सेल्फ कम से कम अपना 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 तो करो। शिकायतें होती हैं भाई घर का काम नहीं करती, अरे भाई तो तुम कर लो घर का काम। तो एक दूसरे पे पैरासाइट बने होते हैं, ये सब सिस्टम गड़बड़ हुआ है। इसीलिए शादियां नहीं चल रही हैं, इसीलिए धर्मों के अंदर और बाहर से अटैक हो रहे हैं, और इसीलिए माँ बाप बच्चों को वृद्धाश्रम छोड़ा रहे हैं। नहीं छोड़ा रहे हैं तो और घर के अंदर कष्ट दे रहे हैं। बहू कष्ट देगी, सास कष्ट देगी उसको, और बेटा भी आंखें दिखा के चला जाएगा, माँ भी उसको 4 बातें सुना लेगी। ये हो रहा है। बहुत लंबा विषय है वैसे तो। थैंक यू फ्रेंड्स।